स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करूंगी, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या ये कोई नया कानून आया है कि क्या है कि पैसा दो और तलाक लो। क्योंकि जो भी अभी हस्बैंड वाइफ जो परेशान है एक दूसरे से, उनका डिवोर्स का केस चल रहा है और बहुत सालों साल हो गया। क्योंकि आपको पता है डिवोर्स यानी तलाक इतनी आसानी से नहीं मिलता है। कोर्ट ये नहीं कि आपने डिवोर्स फाइल केस कर दिया तो आपको जाते ही तलाक मिल जाएगा, टाइम लगता है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं होगा, जो आप बता रहे हैं जिस आधार पे तलाक लेने के लिए, वो साबित नहीं कर पाओगे, तो ऐसे ही 1-2 साल करने के बाद आपको एंड ऑफ द यही मिलेगा कि भाई केस आपका डिसमिस हो गया, तलाक नहीं मिलेगा। फिर आप निराश हो जाओगे, बोलोगे भाई कानून तो हमें तलाक दे ही नहीं रही है, जो हम रहना ही नहीं चाहते साथ में। तो तलाक लेने के लिए स्ट्रॉन्ग आधार होना चाहिए। अब मैंने ऐसा बोला कि पैसा दो तलाक लो, तो डिटेल्स में बात करेंगे। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो, मेरा मेन मतलब है कि आज की डेट में कोई भी जो हस्बैंड वाइफ जिनकी नहीं बन रही है, भाई ऐसे ऐसे केसेस होते हैं जो एक दूसरे का चेहरा देखना नहीं पसंद करते हैं। अब उन्होंने ठान लिया कि भाई हमें तलाक चाहिए किसी भी कीमत पे। अब भाई अगर आपके पास आधार है स्ट्रॉन्ग तो आपको मिल जाएगा। दूसरा कि जो म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, जिसे हम आपसी सहमति से कहते हैं, इसमें ये क्या होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ है जो रेडी है, दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि भाई अब हम बहुत हो गया है, डिवोर्स ऐसे नहीं मिल रहा है तो हमें चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने साल बर्बाद हो गए। उन्होंने अपना एग्रीमेंट तैयार कर लिया, बच्चा किसके पास रहेगा, कितनी एलिमनी, कितना मेंटेनेंस देना, सब कुछ। कोर्ट में जाना है, अप्लाई करनी है। अगर 1 साल से ऊपर आपका हो गया है शादी को, तो जब आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये। उसके बाद कि होता क्या है, दोनों की आपसी रजामंदी होती है। हाँ, म्यूचुअल डिवोर्स में एक चेंज जरूर हो गया है। इसमें क्या होता था, फर्स्ट डेट लगने के बाद आपको 6 मंथ का कूलिंग पीरियड दिया जाता था, जिसमें वेट करना पड़ता था, और वो 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद दूसरी डेट लगती, फिर आपको मिलता है। ऐसे मतलब 6 महीने 1 साल हो जाता है। बट अब ऐसा आ गया नया आदेश कि अब 6 महीने वेट करने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें ये फायदा होगा जो म्यूचुअल डाइवोर्स में, कि वो हटा दिया गया सिस्टम। क्योंकि ऐसे बहुत लोग परेशान होते थे, क्योंकि भैया साल भी बर्बाद होता था और ऐसे केस भी चलता रहता था। तो उनको चाहिए जल्दी डिवोर्स ताकि वो अपनी दूसरी लाइफ स्टार्ट कर सके। तो इसमें कोर्ट ने ये हटा दिया है। अब आप चाहे फर्स्ट डेट के बाद सेकंड डेट आपको अगर 1 हफ्ते बाद ही लेनी है, 1-2 दिन बाद ही लेनी है ना, तो डिपेंड आप पे करता है, तो आपको मिल जाएगी और आपको फिर जल्दी ही डिवोर्स मिल जाएगा म्यूचुअल। अब प्रॉब्लम वहां होती है जिसमें कंटेस्टेड होते हैं। अब देखो, मेरा मेन मतलब ये था कि लाइक पैसा दो तलाक दो। अगर आप भाई अच्छे खासे परिवार से हो, बहुत पैसा है आपके पास, धीरू भाई अंबानी के खानदान से हो आप, तो होता है ना कि बहुत लोग कहते हैं आप में से, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, महिला है या पुरुष, कोई भी, कि भाई पैसा हमारे पास भरपूर है, वकील को बोलेंगे पैसा ले लो और तलाक दिला दो। तो ये पैसा काम नहीं आता है, चाहे आपके पास जितना भी पैसा हो। ना कानून पैसा देखेगी, ना कानून पैसे से चलती है। मेन तलाक जब मिलता है जब आपके पास आधार मजबूत होगा, सबूत मजबूत होगा, आप साबित कर पाओगे कि आपको इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको डिवोर्स चाहिए। अब देखो, बात करते हैं, जब भी पत्नी केस करती है, आप पे आरोप लगाती है, पता है वो झूठे हैं, कल कहीं ना कहीं जाके वो साबित हो जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आपको है जो, अगर जो पत्नी का झूठा केस है ना, वो भी करना ना क्रूरल्टी होती है। अब बहुत में से आप पे पति ये बोलते हैं भाई सबूत है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करें, कैसे डिवोर्स मिलेगा हमको, ना पैसा है। तो ये पत्नी का केस करना ही ना एक झूठा केस ही क्रूरल्टी बन जाता है अपने आप पे, जो आपको डिवोर्स दिलवाएगा। कैसे, वो बताती है। जैसे आप बोलते हैं ना एविडेंस नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, तलाक कब फाइंड करना चाहिए और कैसे ये क्रूरल्टी बनेगी। तो ऐसे बनेगी, पहले तो अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो आपको तलाक डिवोर्स की पिटिशन फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा वेट करो। उसके जब पत्नी केस करेगी ना आप पे, तो उन फैक्टों को जो बताएगी, जो अपनी सारी चीजें बताएगी, अब आपको उसको साबित करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो बता रही है कि मेरे साथ या मेरे बच्चे के साथ अत्याचार हुआ, मुझे मारा गया, तो अब ये साबित करो, ठीक है मारा गया, पीटा गया, दिखाओ कहाँ पे चोट लगी है आपको, ऐसी गंभीर चोट लगी है, डॉक्टर के पास गए होंगे, मेडिकल, कोई विटनेस होगा, कोई गवाह होगा, साबित ये चीज आप बोलो, और कोर्ट भी सबूत मांगेगी ही मांगेगी। दूसरा ये कि मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया, नॉर्मली यही बंदे बोलती है, धक्के मार के निकाल दिया गया, दहेज के लिए टॉर्चर करते थे। तो क्या दहेज डिमांड करी अभी तक, किसने करी है, और कब निकाला गया आपको, कोई निकाला गया, किसी ने देखा होगा, कोई वीडियो कोई होगा या कोई गवाह होगा आस पड़ोस में जिसने देखा हो।
वो नहीं कर पाएगी साबित। तीसरा ये भी कि भाई जैसे कि दहेज बोला, क्या डिमांड करी, क्या है, इसके अलावा और भी कि मुझे चोट लगी, मारपीट, रोज टेंशन देते थे, ये सारी चीजें। तो आपने पुलिस में कभी कंप्लेन भी तो किया होगा कॉल करके, अगर आपको टॉर्चर करते थे कि हाँ भाई मुझे मुझे ऐसे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दहेज की टॉर्चर किया जा रहा है, जब उस वक्त भी आपने कोई कंप्लेंट नहीं करी, कोई चीजें नहीं आई। तो इससे यही होगा, आपको क्रॉस क्वेश्चन बोलना, अपनी बात आपको रखनी है, डरना नहीं है कि ये सारे झूठे केसेस है। और दूसरी तरफ वो कोर्ट में वो साबित नहीं कर पाएगी, कोर्ट भी उससे सबूत मांगेगा। ये मत सोचो कि आप ही पूछोगे तो सबूत नहीं देना पड़ेगा, सबूत उसको फिर भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एलिगेशन लगा रही है उसको साबित करना उसी की है जिम्मेदारी, और सारा प्रेशर उसी पे जाएगा, आप पे नहीं। नहीं साबित कर जाएगी, केस डिसमिस हो जाएगा। फिर आपको करना है क्या कि इसने जो सारे झूठे केसेस किए, सारे बेबुनियाद है, सारे झूठे हैं, झूठे आरोप लगाई जा रही है, ऐसे ऐसे आरोप जो मैंने नहीं किए, ना मेरे घर वालों ने किए हैं। तो ये हम पे एक अत्याचार है, झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसी आधार पे है जो मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे नहीं रहना है इसके साथ। इसमें आपको सबूतों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट के सामने ऑलरेडी साबित हो चुका है कि वो जो आरोप लगा रही है, कोई एक गवाह, कोई एक सबूत नहीं दे पाई, तो मतलब वो झूठ बोल रही है। तो बिना सबूत के भी आपको डिवोर्स मिल सकता है। क्रूरल्टी जो कर रही है एक्चुअली पत्नी, वो आपके साथ कर रही है। तो आपको पहले वेट करना है, पत्नी का अगर केस करती है तो उसके उसी के केसों में फंसाना है उसको, और वो भी सही तरीका है, ये लीगल तरीका है, कोई गलत नहीं है। क्योंकि वो झूठी साबित हो जाएगी, साबित नहीं कर पाएगी, तो भाई झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, हमारी इतनी बदनामी हुई, मेरे माँ बाप को फंसाया जा रहा है यहाँ तक, तो मैं क्यों रहूं। एक्चुअली तो ये इतने सालों से मेरे साथ अत्याचार कर रही है ना, ये क्रूरल्टी मेरे साथ कर रही है, हमने तो कोई क्रूरल्टी इसके साथ करी नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, बिना एविडेंस के, बिना सबूत के। जो आप कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं बिना एविडेंस, बिना सबूत के, बहुत कुछ कर सकते हैं आप, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो इस तरीके से केस लड़ो, पत्नी का केस एक झूठा केस करना ही उसका क्रूरल्टी माना जाएगा। तो और यही ऑप्शन है, अदरवाइज जितना मर्जी पैसा दे लो फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। बस आपको प्रूफ देना पड़ेगा, आधार बताना पड़ेगा, नहीं होगा तो जितना मर्जी पैसा हो, तो पैसा तो कुछ नहीं काम आएगा। बस पैसा तो वही काम आएगा, पत्नी को देते रहो जितना अगर वो मांगती है, तो अगर इतना पैसा है तो फिर कोई गलत टेंशन या मेंटली डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तरीका है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा ज्यादा लोग तक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हैं, लीगल राय चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक करके जरूर बात कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।